अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़रीन खुर्रम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरे पास आप लोगों के लिए है बहुत ही ज़बरदस्त सी और धमाकेदार सी न्यूज़, जिसे सुनकर आप तमाम यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। ऑल्दो कि वो इंटेंशनली वो गलती नहीं करता और अनइंटेंशनली की गई गलती के ऊपर एक इतनी बड़ी सज़ा के वार्निंग जो दी जाती है वो अनरिमूवेबल होती है और लाइफ टाइम उसके चैनल पर रहती है। ये बात उसे कहीं न कहीं डिसअपॉइंट कर देता है और जितनी मेहनत से वो काम कर रहा होता है, फिर उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाता। जैसे कि यूट्यूब अपने प्लेटफ़ॉर्म में बहुत तेज़ी से चेंजेस लेकर आ रहा है, वहीं वो क्रिएटर्स को भी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि वो डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखें और डे बाय डे ग्रो करें और एक अच्छा और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आए ताकि व्यूज़ एंगेज रहें ज़्यादा से ज़्यादा। पहले थोड़ा-सा क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं अपनी पुरानी कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ कि पहले पुरानी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या थी और उसके ऊपर क्या होता था, क्या वायलेशंस होती थी। फिर हम अपनी न्यू कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ और उसके प्रोसेस की तरफ आएँगे। वैसे तो बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि इम्पर्सोनेशन पॉलिसी वायलेशन है और हैरेसमेंट पॉलिसी वायलेशन है, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी वायलेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसी वायलेशंस है जो कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाया जाए और पॉलिसी वायलेशन के ऊपर स्ट्राइक्स आ जाती है। पहले होता क्या था कि आपसे अगर कोई भी पॉलिसी वॉयलेट हो जाती थी, चाहे वो चाइल्ड सेफ्टी में फ़ॉल करे, चाहे वो इम्पर्सोनेशन में या फिर हैरेसमेंट में, यूट्यूब की तरफ से आपको एक वार्निंग मिलती थी जो कि अनरिमूवेबल होती थी और वो लाइफ टाइम आपके चैनल पर रहती थी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यूट्यूब हैज़ बीन चेंज कम्युनिटी गाइडलाइन सिस्टम। अब अगर आप कोई भी पॉलिसी वॉयलेट करते हैं तो आपको एक वार्निंग रिसीव होगी और उस वार्निंग में ये मेंशन होगा कि आपने कौन सी पॉलिसी वॉयलेट की है और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिसको एक के थ्रू आप अपनी वार्निंग को एक्सपायर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप जो है वो पॉलिसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे 90 डेज़ का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा फ्रॉम द इशू डेट। जब आपको वार्निंग इशू होगी उस डेट से लेकर के 90 डेज़ का आपको टाइम पीरियड होगा। इसमें आपको अपनी पॉलिसी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। पॉलिसी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे ही 90 डेज़ का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, आपकी वार्निंग ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आपको लगता है कि जी जो वायलेशन मुझे रिसीव हुई है, जो वार्निंग मुझे रिसीव हुई है वो तो रॉन्ग है और यूट्यूब का डिसीजन गलत है, तो आपके पास अपील का ऑप्शन भी है, आप अपील कर सकते हैं। और लेट्स सपोज़ अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है या डिक्लाइन हो जाती है, तब भी पॉलिसी ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसी 90 डेज़ के पीरियड में आपकी जो वार्निंग है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि जी ना आप पॉलिसी ट्रेनिंग लें, ना आप अपील करें, आप कुछ ना करें और अपनी जो वार्निंग है उसको लाइफ टाइम अपने चैनल पर रहने दें। ये है तीसरा ऑप्शन। और अब इसमें मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। लेट्स सपोज़ अगर आपको एक वायलेशन रिसीव हुई है, वार्निंग रिसीव हुई है चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर, आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया और 90 डेज़ का आपका पीरियड आप वेट कर रहे हैं कि वार्निंग एक्सपायर हो जाए और उसी 90 डेज़ के पीरियड में आपको किसी और पॉलिसी के ऊपर जो है वो दूसरी वार्निंग मिल जाती है, तो इसका भी प्रोसेस सेम होगा। आपको पॉलिसी ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर आपको 90 डेज़ का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा फ्रॉम द इशू डेट। जब आपको वार्निंग इशू हुई है उससे लेकर 90 डेज़ तक आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी वार्निंग एक्सपायर करने के लिए। पहली वार्निंग आपकी 90 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगी और उसी पीरियड में अगर दूसरी पॉलिसी की पे वार्निंग इशू हो गई तो वो भी 90 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर 90 डेज़ के पीरियड में आपको सेम उसी पॉलिसी के ऊपर ही दोबारा से वार्निंग मिल गई जिस पॉलिसी पे आपको पहले वार्निंग मिली थी, तो अब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया हो। अब लेट्स सपोज़ आपका पहले ही पॉलिसी का पीरियड चल रहा है और आपकी दूसरी पॉलिसी वायलेशन हो गई और उसके ऊपर ना ही आपने अपील की, ना ही आपने पॉलिसी ट्रेनिंग ली है। तो इसी पीरियड में अगर आपको तीसरी पॉलिसी वायलेशन किसी भी पॉलिसी के ऊपर मिल गई, तो आपकी को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इस पर भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक आने पर क्या होगा।
फर्स्ट स्ट्राइक जब आपको आएगी तो 1 हफ्ते के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते तक ना ही आप कोई वीडियो अपलोड कर सकेंगे, ना ही आप कोई एडिट कर सकेंगे, ना लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। ठीक है जी। 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सेस हैं वो आपको रिस्टोर कर दिए जाएंगे। आप फिर से अपलोड कर सकेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे और एडिट कर सकेंगे। बट जो स्ट्राइक का 90 डेज़ का पीरियड है वो उसी तरह से रहेगा, वो कंप्लीट होने के बाद ही रिमूव होगा। अब 90 डेज़ के पीरियड में सेकंड स्ट्राइक अगर आ जाती है तो फिर आपको 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2 हफ्ते तक आप ना ही कोई वीडियो अपलोड कर सकेंगे, ना ही एडिट कर सकेंगे, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। 2 हफ्ते के बाद भी अगर कोई इशू सामने नहीं आता तो ऑटोमेटिकली आपके तमाम एक्सेस आपको रिस्टोर कर दिए जाएंगे और वही 90 डेज़ का पीरियड आपको रहेगा स्ट्राइक कंप्लीट करने के लिए। अगर इसी 90 डेज़ के पीरियड में थर्ड स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, फिर आप किसी भी तरीके से रिस्टोर नहीं कर सकेंगे। ये तमाम फीचर्स कुछ ही दिनों में तमाम यूट्यूबर्स को अवेलेबल हो जाएगा और इस अपडेट से पहले भी जिनको वार्निंग्स मिल चुकी हैं वो भी इस प्रोसेस के थ्रू अपनी वार्निंग एक्सपायर कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये तो पॉलिसी वॉयलेशंस है, लेकिन एक यूट्यूबर इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा होता। तो अगर इसी से रिलेटेड आपको जानना है कि हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा चैनल ग्रोथ नहीं होता, तो हमारी लास्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और मैं बिलीव करती हूँ कि यकीनन आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।